गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जीडी 83 पोस्ट जो है एनसी आया है, उसका जो परीक्षा है 24 जून को, उसका कुछ हम लोग क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जो संभावित प्रश्न है वो शायद आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग कमेंट कीजिए आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। इसकी बात करें दोस्तों तो 1857 के विद्रोह के समय इसके लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन इसके एक साल के बाद एक आया भारत शासन अधिनियम 1858। उसके जरिए भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय यानी कि वायसराय की उपाधि मिला। किसका? वायसराय की उपाधि मिला। वायसराय की उपाधि मिला, जिसे आप कह सकते हैं कि भारत का पहला वायसराय किस कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग ही है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग ही है। इस समय क्या हुआ था दोस्तों कि भारत के शासन जो कर रहा था, कंपनी जो शासन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन है और आगे भी डिस्कस करेंगे। भारत संविधान के कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? तो इसमें कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये संभावित प्रश्न है जो शायद आएंगे, ठीक ना। तो फर्स्ट किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18, ठीक ना। इसमें समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों आगे देखिए, प्रकाश वर्ष यूनिट में से किसकी इकाई है? तो दूरी की। किसकी है? दूरी की है। हाल ही में आयोजित हुए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 26 के खिताब किस देश ने जीता है? आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर सही है। तो भारत ने, ठीक ना। भारत की नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो मत्स्य क्रांति से। आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक ना। आप लोग कमेंट करते रहिए। भारत पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और क्या होता है? आयतन सबसे कम होता है। आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन सबसे कम होता है। आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहें। मेरा चैनल का नाम है दोस्तों एग्जाम ग्लो जीएस। आपको जो लोगो दिख रहा होगा एग्जाम ग्लो जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम ग्लो जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहे, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। हम बता रहे हैं राजा राम मोहन राय। इन्हें क्यों भारत का राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है दोस्तों? आप लोग समझिए। ये सामाजिक धार्मिक सुधार और आधुनिक विचारों की शुरुआत किए थे दोस्तों। भारत में क्या किए थे? सामाजिक धार्मिक और
सुधार, सामाजिक धार्मिक सुधार और आधुनिक विचारों का शुरुआत किए थे। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भारत का निर्माता और भारत का राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है दोस्तों, ठीक ना, इसलिए इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों। सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? इस कमेंट कीजिए, कौन है, आंसर दीजिए। तो शुक्र। कौन सा है दोस्तों? शुक्र, ठीक ना। बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे नहीं होगा, फास्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बहुत समय लग जाएगा। यहाँ पे लगा सकते हैं आप शुक्र, ठीक ना। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? वो लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय का जो बीटा जो सेल होता है, अग्नाशय में जो बीटा जो सेल होता है, बीटा जो सेल होता है उसी से यह स्राव होता है दोस्तों, ठीक ना। नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, ठीक ना, प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री। अर्जुन परत वायुमंडल में किस परत में पाई जाती है? अर्जुन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में ही पाई जाती है। जो यूवी किरण से रोकती है। ओजोन परत क्या क्या चीज में संरक्षण करती है? जो सूर्य से यूवी जो किरण आता है, जो सूर्य से जो भी यूवी किरण आता है वो हमें सब, ओजोन जो परत होता है वो हमें रोकती है पृथ्वी पे आने से, ठीक ना। पृथ्वी पर अर्थ पे आने से क्या करती है? रोकती है। नहीं तो अगर आ जाएगी तो हमारे स्किन कैंसर ये सब हो जाएगा, बहुत सारा बीमारी हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में ओजोन लेयर का। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हम लोग कमेंट कीजिए, किस राज्य में स्थल है? गुजरात में। यहाँ पे गुजरात आप टिक कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा फास्ट करना है, आप लोग बोरिंग हो जाइएगा, इतना ज्यादा वीडियो रहेगा लंबा तो। वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रमुख हस्तियों में खेल क्षेत्र से किस से चुना गया है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा आंसर। तो दोस्तों इसमें नीरज चोपड़ा होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों। विटामिन के होता है, ठीक ना। विटामिन के यहाँ से टिक लगा सकते हैं। भारत का मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया है। और सिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1931 में। किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1931 में हुआ था, ठीक ना। इसमें सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के दौरान, गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी थे दोस्तों, सिर्फ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लोग बताइए। एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के वर्तमान मुख्य चयन आयुक्त कौन है? गणेश कुमार। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुल्ले। इसके थोड़ा सा दोस्तों हम डिस्क्राइब कर देते हैं इनके बारे में। महाराष्ट्र में जो गरीब लोग थे, मतलब कि दबे कुछ लोग, महिलाएं जो थी, उनको अधिकार के लिए 24 सितंबर, कितना, 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं कि ये सब भी अच्छा जीवन जी सके। दलित कुछ लोग के लिए ये संस्था बनाई गई थी, ठीक ना। ये क्वेश्चन बच गया पीछे में।
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। इसमें आंसर होगा 61। ठीक ना। 60वां संविधान संशोधन 1989। वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। गोविंद वर्षा किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया में भी कहा? मंगोलिया प्लस चाइना में स्थित है दोस्तों। ठीक ना। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? ये दोस्तों चारों ऑप्शन है ना रॉन्ग है। इसका आंसर जो होगा 116 होगा। ठीक ना। चारों ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर 116 होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। लेकिन आपसे पूछ देगा कि असली संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, और पहला शक्तिशाली शक्तिशाली राजा कौन है? तो आपको आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक ना। शक्तिशाली शक्तिशाली राजा। ठीक ना। आप प्लस में क्या दोस्तों? वास्तविक संस्थापक क्या है? वास्तविक संस्थापक ठीक है। वास्तविक संस्थापक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को। क्यों क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव ने रमन इफेक्ट का खोज किया था। ठीक ना। इसी दिन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू को कहा जाता है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सदस्य अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक ना दोस्तों। ये वो ह्यूम ने क्या किया था? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक था दोस्तों ये वो ह्यूम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा। कौन सी है दोस्तों? गंगा। यहाँ पे यहाँ से टीका लगा सकते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक माध्यम किस में होती है? ठोस में। किस में होती है? ठोस में। उसके बाद किस में होती है दोस्तों? ठोस के बाद पानी, लिक्विड में। उसके बाद हवा। तीसरा नंबर पे दोस्तों। ठीक है। पर निर्वात में नहीं होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था दोस्तों? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इनके 11 नवंबर को जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक ना।
आगा खां किस खेल से संबंधित है? आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल, देखो हॉकी दोस्तों, सॉरी हॉकी से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? चलो कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा जोड़ा गया है? संविधान संशोधन 1976। वर्ष 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कमेंट कीजिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के क्रांतिकारी के प्रमुख नेता कौन थे? क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बिहार राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1912 में। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? 12वां। और एरिया कितना है दोस्तों? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का टोटल एरिया है दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? कुंडलपुर वैशाली में। और मोक्ष कहाँ मिला इनको? पावापुरी का नालंदा। बिहार का श्लोक नदी किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी को कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत रास्ता बदलती है नदी है, इसीलिए इसे शोक कहा जाता है। बिहार की राजकीय विश्वघाती नदी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि रास्ता बदलती है, ठीक ना। बिहार के राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? पीपल। किसमें से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों? इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक ना। आप लोग याद कर लीजिए, फिकस रिलीगियोसा रिलीगियोसा। बिहार के प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1917 में। किसके बुलाने पर आए थे? महात्मा गांधी बिहार का राजकुमार शुक्ल। किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर, राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे महात्मा गांधी बिहार। ग्यारह की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो सीवर। कितना है दोस्तों? 1880 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक ना। प्रसिद्ध सोनपुर में पशु मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सारण जिला में दोस्तों, ठीक ना। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों, और इसे हम हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र भी कहते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 243। और इसी में पूछ देगा दोस्तों कि विधान परिषद में कितना है? विधान परिषद में कितना है दोस्तों? तो याद करना, 75। मतलब कि जितना यूपी का जिला का संख्या है, उतने ही बिहार के विधान परिषद का संख्या है। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे दो गोजी की याद हो जाएगा एक बार में, है ना। मधुबनी लोक चित्रकला मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो मिथिला। कहाँ पे? मिथिला में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह दोस्तों, कृष्ण सिंह, ठीक ना। यहाँ से आप लोग टिक लगा सकते हैं श्री कृष्ण को।
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। 5वीं शताब्दी में उन्होंने स्थापना किया था। बिहार राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। कौन है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण। लोग यहाँ से पश्चिमी चंपारण। बिहार सरकार के प्रसिद्ध 7 निश्चय योजना 2 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य लक्ष्य शामिल है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। कौन? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोग का सेट समाप्त हो गया, ठीक ना? सेट समाप्त हो गया दोस्तों। इसी के साथ में आप लोग क्या करना है आप लोग के, ठीक ना? आप लोग काम क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक ना? ताकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों को अपने ग्रुप में। थैंक्स दोस्तों।